नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा का आगाज। प्रदेश में भी कोटा, झालावाड़ सहित कई स्थानों पर पारंपरिक श्रद्धा के साथ रथ यात्राओं के आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, शिक्षा व्यक्ति और समाज के विकास का मुख्य आधार। प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है जन जागरूकता अभियान। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी। बीते 24 घंटों में चूरू के तारानगर में राज्य में सर्वाधिक 141 मिलीमीटर बारिश दर्ज। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज धर्मनगरी पुरी में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस वार्षिक उत्सव में भाग ले रही है। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने भगवान जगन्नाथ से सभी की प्रसन्नता, शांति और संपन्नता की कामना की। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा से लोगों के जीवन में प्रसन्नता और आध्यात्मिक जागरूकता की कामना की। प्रधानमंत्री ने भी भगवान जगन्नाथ के प्रति सम्मान व्यक्त किया और कामना की कि उनकी कृपा देश पर हमेशा बनी रहे। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर आज जगन्नाथ रथ यात्राओं के आयोजन किए जा रहे हैं। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। कोटा जिले के विभिन्न वैष्णव मंदिरों में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने जयकारों के साथ प्रभु के रथ को खींचा। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आज ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आज जगन्नाथपुरी की भांति भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पिछले 170 सालों से निकाली जा रही है। ये रथ यात्रा हड़ौती और मालवा अंचल का प्रमुख उत्सव है। दक्षिण भारत की धार्मिक नगरी कांची के चक्रवर्ती आचार्य स्वामी वेंकटाचार्य जी ने धर्म की स्थापना के लक्ष्य से की गई कन्याकुमारी से हिमालय की पद यात्रा के दौरान झालरापाटन पहुँचने पर यहाँ की जनता के अनुरोध पर 1883 में भगवान श्रीमन नारायण एवं भूदेवी और लक्ष्मी जी की विग्रह की प्रतिष्ठा की थी। तभी से जगन्नाथपुरी की तरह यहाँ भी रथ यात्रा निकाली जाने लगी और इस मंदिर से भगवान जगन्नाथ 166 वर्ष पुराने काष्ठ निर्मित रथ पर सवार होकर वन भ्रमण करते हुए भगवान अपने भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ अपने सुस्थल जाते हैं और 3 दिन के प्रवास और धार्मिक अनुष्ठान के महाशिव अभिषेक के बाद निज मंदिर को लौटते हैं। आज रथ यात्रा दोपहर बाद मंदिर से पूर्ण राशि ठाट बाट के साथ भक्तों के हाथों रथ खींचते हुए रवाना हुई और मार्ग में जगह जगह भव्य स्वागत और जय घोष से गुजर रही है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। जैसलमेर के रामदेवरा में आज बाबा राम सापीर की समाधि के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज पर समाधि के दर्शन करने का विशेष महत्व है। आज सुबह 3 बजे समाधि स्थल के पट खोल दिए गए। बाबा का अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति और समाज के विकास का मुख्य आधार है। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त कर कौशल का विकास होता है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है और बेहतर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। श्री शर्मा ने आज जयपुर में राज पुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज पुरोहित समाज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस छात्रावास का निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण और सामाजिक सरोकारों की सच्ची मिसाल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के संबंध में एसआईटी ने ठोस कार्रवाई करते हुए 108 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए इस वर्ष करीब 70,000 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। श्री शर्मा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक पेड़ अवश्य लगाएं। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने आज कोटा के अनंतपुरा में लव कुश वाटिका में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्य में विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी संस्थाओं की मदद से पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। वहीं लोगों को घर घर जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मंडल की ओर से इन दिनों जूट और कपड़े के थैले बांटकर प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग नहीं करने की शपथ भी दिलवाई जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव एन विजय ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदूषण मुक्त राज्य की संकल्पना को साकार करने की कड़ी में राज्य अग्रसर है और सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग न के बराबर हो, इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कल नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। छात्रों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित धांधलियों की एक अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में नीट यूजी 2024 को दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि नई परीक्षा से लाखों वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट आयोजित करती है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान श्री मेघवाल ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि आगामी केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा। 22 जुलाई से बजट सेशन शुरू होगा, 12 अगस्त तक चलेगा। 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री जी पेश करेगी और उसके बाद 23 जुलाई को लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। विकसित भारत की परिकल्पना, संकल्पना पर आधारित ये बजट होगा। प्रदेश के खान विभाग ने इस साल राजस्व प्राप्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है। खान और पेट्रोलियम विभाग की शासन सचिव आनंदी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% की वृद्धि के साथ 1,977 करोड़ 26 लाख रुपए का राजस्व जमा हुआ है। गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 1,746 करोड़ 55 लाख रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से चल रही बारिश की गतिविधियां कुछ धीमी हुई हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर सहित चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, करौली और डूंगरपुर जिलों में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश हुई। टोंक सवाई माधोपुर में पिछले दिनों हुई तेज बारिश से बनास नदी उफान पर है। इस कारण जयपुर चौथ का बरवाड़ा सिवाड़ मार्ग कल से बंद है।
वहीं मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला कोटा श्योपुर मार्ग करीब 20 घंटे बंद रहने के बाद आज सुबह खुल गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा चूरू के तारानगर में 141 मिलीमीटर बारिश और पूर्वी राजस्थान में करौली के सुरोठ में 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर ने आज जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम केंद्र जयपुर के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि कल बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी के आसार हैं। प्रदेश के अंदर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। इसी के साथ साथ एक परिसंचरण तंत्र दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं निकटवर्ती उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिलों पर विद्यमान है, जिसके कारण आज भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के एवं पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी है। वहीं जयपुर, भरतपुर एवं अजमेर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। 8 जुलाई को भारी वर्षा के दौर में थोड़ी कमी रहेगी। 9 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। बीकानेर में 15वें अंतर्राष्ट्रीय रंग मल्हार का आयोजन महिला मंडल स्कूल में किया गया। अच्छी बारिश की कामना के लिए हर बार मानसून में होने वाले इस आयोजन में इस बार करीब 150 चित्रकारों ने भाग लिया और कलाकारों ने विभिन्न रंगों के जरिए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। वहीं तुलिका के जरिए विलुप्त हो रहे पशु पक्षियों को उकेरा। इस मौके पर मौजूद बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने बताया कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि नवांकुर और युवा चित्रकारों को प्रोत्साहन मिल सके। इस अवसर पर चित्रकारों का सम्मान किया गया तथा आयोजन स्थल से हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा की शुरुआत हुई। प्रदेश में भी कोटा, झालावाड़ सहित कई स्थानों पर पारंपरिक श्रद्धा के साथ रथ यात्राओं के आयोजन हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति और समाज के विकास का मुख्य आधार है। प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में चूरू के तारानगर में राज्य में सर्वाधिक 141 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।